वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है जिसमें मैंने आपकी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट करा दिए। वहाँ से जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट। आज हम 5 वाला टॉपिक करने वाले हैं। ये आपका छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक होता है जो आप आसानी से समझ जाओगे। कुछ मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊँगी आपको, तो आराम से कोई इशू नहीं होने वाला है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, एक का आएगा, एक से ज़्यादा तो नहीं आता यूपी टेट में। और ये टॉपिक आपका सभी जगह यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, DSSB सभी जगह आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वाच्य होता है, क्रिया के द्वारा हमें यह पता चलता है कि बाकी क्रिया को मुख्य या मूल रूप से चलाने वाला कौन है, अर्थात कर्म, कर्ता, भाव या कोई अन्य घटक, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के द्वारा बेसिकली हमें ये पता चल जाता है कि क्रिया को मुख्य या मूल रूप से चलाता कौन है, कर्म चलाता है या फिर कर्ता या फिर आपके भाव या कोई अन्य घटक, तो वही आपका नॉर्मली वाच्य होता है। और वाच्य के आपके 3 प्रकार भी हो जाते हैं, जिसमें आपका कृतवाच्य हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। और मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो यहाँ पे जो आपका कृतवाच्य होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है आपकी। और जो आपका कर्मवाच्य होता है, इसमें कर्म की प्रधानता। भाववाच्य होता है, इसमें आपकी भाव फीलिंग्स की प्रधानता होती है। और हम डेफिनेशन के द्वारा भी इन्हें समझेंगे। यहाँ पे आपकी पहला आ जाता है कृत्यवाच्य, तो इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। आपके कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है और आपका जो लिंग, वचन और पुरुष होता है वो कर्ता के अनुसार ही आपका बदलता है, तो वही आपका कृत्यवाच्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए, सचिन ने दूध पिया, तो यहाँ पे सचिन प्रमुख है आपका, सचिन की बात हो रही है। सचिन ने दूध पिया, सीता खाती है, तो यहाँ सीता आपकी प्रमुख और सीता ही आपका करता है, ऊपर आपका सचिन करता हो जाता है। राम सो रहा है, तो यहाँ पे जो करता है वो आपका राम है, राम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो ये आपका कर्ता जो है वो राम हो जाता है, तो ये आपका कृत्यवाच्य हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कर्मवाच्य हो जाता है। यहाँ पे जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार हो, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें जो आपका इस वाक्य में आपका कर्म ही मुख्य होता है और इसकी जो क्रिया होती है वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, और आपकी जो कर्ता कारक है उसमें सकर्मक अकर्मक दोनों ही क्रिया होती है। आपकी कर्मवाच्य में सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि ये कर्म के आधार पर लिंग, वचन आपका बदलता है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे आपका लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें आपका कर्म महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपका कर्ता महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपकी जो क्रिया होती है वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप मान के चलिए, लड़कियों द्वारा बाजार जाया गया, तो यहाँ पे हम लड़कियों को अगर हटा भी देंगे तो यहाँ पे बाजार जाया गया, ये हटा देंगे तो बाजार जाया गया, तो यहाँ पे कर्ता की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये कर्म हो रहा है, बाजार जाया गया, सिंपल सा। ऐसे यहाँ पे रामायण पढ़ी जा रही है, जरूर इसको हटा देंगे, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे वाक्य पे, अगर हम इसको आगे को हटा भी देते, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मुख्य है वो आपका कर्म है। तो यहाँ पे रामायण पढ़ी जा रही है, बाजार जाया जा रहा है, ये आपका कर्म हो जाता है। और इस सकर्मक वो कर्म वाच्य में आपका कर्म ही प्रधान होता है, यहाँ पे कर्ता की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पे अगर हम वर्षा से हटा भी देंगे तब भी आपका वाक्य में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। पुस्तक पढ़ी गई, तो कर्म क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ी गई, तो यही आपका कर्मवाच्य हो जाता है। और थर्ड आ जाता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में आपके क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं, इसका संबंध सीधा भाव से होता है। और भाववाच्य में आपकी केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये आपका छोटा सा ही टॉपिक है, यूपी टेट में आपका सिंपल सा यही पूछा जाता है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। कर्मवाच्य में आपकी क्रिया कर्मवाच्य में आपका कर्म प्रमुख रहता है और आपकी सकर्मक क्रिया रहती है, और कर्ता कारक में आपका अकर्मक सकर्मक दोनों ही क्रिया रहती है आपकी, और वहाँ पे आपका कर्ता में प्रमुख रहता है। और भाववाच्य में आपकी
क्रिया जो रहती है वो आपकी अकर्मक रहती है और यहाँ पे आपका भाव प्रधान होता है। तो ये आपको याद रखना है बस। अब यहाँ पे हम PYQ कर ले रहे हैं क्योंकि आपका छोटा सा टॉपिक है, तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कल हम संधि या समास करने वाले हैं कंप्लीट टॉपिक। तो यहाँ पे वाच्य की हम टॉपिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका, वाच्य के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आपके 5 है। तो मैंने आपको ऊपर बताया बाकी के कितने भेद हैं वाच्य के। तो आपके वाच्य के 3 भेद हो जाते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है आपका, जब क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है तो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? तो यहाँ पे आपका कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रहा है और कर्ता के अकॉर्डिंग अगर बदलता है तो आपका कृत्यवाच्य हो जाता है। तो दूसरे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पे मोहन प्रधान है ना, मोहन करता है और मोहन की ही, और यहाँ पे आपके मोहन की ही प्रधानता दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे भी आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो यहाँ पे आपका मुझसे अब चला नहीं जाता है, मैं आपको वाच्य बताना है। तो पहले तो आपको ये देखना है ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक है या फिर कौन सा कर्म है। यहाँ पे ना तो आपकी कृतवाच्य है क्यों करता यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ना ही आपका कर्म है। यहाँ पे आपकी भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे भी नहीं सेंस आता है आपका वहाँ पे आपका भाववाच्य हो जाता है और इसमें एक वचन रहता है, अकर्मक क्रिया रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखा जाता है। तो इस वाक्य में आपको वाच्य बताना है। यहाँ पे सिंपल सा आपका पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है और क्रिया आपकी सकर्मक है और सकर्मक क्रिया आपकी कर्म वाच्य में रहती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कर्म वाच्य का सही उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है। राम सोता है, रीता द्वारा आम खाया जाता है, पक्षी उड़ते हैं या फिर मुझसे बैठा नहीं जाता। तो जो आपका मुझसे बैठा नहीं जाता ये आपका भाववाच्य हो जाएगा और पक्षी उड़ते हैं ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसमें तो नॉर्मली है नहीं, राम सोता है आपका हो जाएगा कृतवाच्य। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। रीता द्वारा आम खाया जाता है, तो यहाँ पे आम खाया जाता हो जाएगा ना, रीता हट भी जाएगा तब भी यहाँ पे आपका कर्म वाच्य ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कर्म वाच्य में आपकी कर्ता की ज़रूरत होती नहीं है। कर्ता हो तब भी चल जाएगा, ना हो तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? तो भाववाच्य में आपकी जो क्रिया प्रयोग होती है वो आपकी अकर्मक क्रिया और एक वचन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका, लड़की बाजार जाती है, इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलने पर क्या रूप होगा? तो यहाँ पे अगर आप लड़की बाजार जाती है तो इसको बदलोगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लड़की द्वारा बाजार जाया जाता है, क्योंकि बाजार जाया जाता है अगर ये हो जाएगा ना तो ये आपका कर्म वाच्य हो जाएगा क्योंकि कर्म वाच्य में आपकी कर्ता की ज़रूरत नहीं पड़ती, कर्म का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जब भी आप वाक्य बदलो तो आपको ये देख लेना है जो ऊपर वाक्य है उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। अगर इसमें नहीं है तो यहाँ पे नहीं भी नहीं आ सकता है, ऊपर नहीं है तभी आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, वरना तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन ने कहानी लिखी, तो इस वाक्य में आपको कर्मवाच्य रूप में बदलना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहन द्वारा कहानी लिखी गई। तो कहानी लिखी गई आपका कर्मवाच्य में आ जाएगा। 9 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाववाच्य वाले वाक्य में क्रिया हमेशा किस रूप में रहती है? तो आपकी भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष में रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और आपकी एक वचन रहेगी, आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो अब सोया जाए, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है ये बताना है आपका। तो ये आपका नॉर्मली हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमित से दौड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे एक तो आपकी जो क्रिया है वो अकर्मक है, दूसरा एक वचन है और अन्य पुरुष है, तो आपकी यहाँ भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृतवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार बदलते हैं? तो कृतवाच्य में आपके हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग लिंग और वचन बदलते हैं, कर्मवाच्य में आपके कर्म के अनुसार और भाववाच्य में भाव के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या होगा ये बताना है आपको। तो अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला वाला यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिकारी द्वारा हिरण मारा गया, बाकी में कौन सा वाच्य। तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बताऊँ, जब भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाए क्रमवाच्य कौन सा या वाच्य कौन सा, तो जहाँ पे भी द्वारा लिखा होगा वो आपका 99% आपका क्रमवाच्य ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर शिकारी को हटा दोगे, यहाँ पे हिरण मारा गया यह रह जाएगा, तो अभी आपका ये क्रमवाच्य होगा, क्योंकि इसमें कर्ता की नीड नहीं होती है, ठीक है। और इसे द्वारा लिखने के बाद ही संबोधित किया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कृतवाच्य का तो आपको पता है इसमें कर्ता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कृतवाच्य का है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन आपका, मुझसे गाया नहीं जाता, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। पतंग उड़ रही है, या फिर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आपके रोगी को दवा दी गई, तो यहाँ पे आपके बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये आपका कृतवाच्य हो जाएगा। और रोगी को दवा दी गई, ये आपका क्रमवाच्य हो जाएगा। पतंग उड़ रही है आपका नॉर्मली अकर्मक क्रिया हो जाती है। दादी जी कहानी सुनाती है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप होगा, ये आपको क्रमवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, दादी जी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रमवाच्य की पहचान के लिए वाक्य में कर्ता के बाद प्राय किस कारक चिन्ह विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्रमवाच्य के बाद आपको को का चिन्ह का प्रयोग होता है, और आपके कर्ता में ने का होता है, और से में आपका करड़ में के द्वारा या से द्वारा होता है, तो एट्थ का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य का प्रकार है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये आपकी नॉर्मली अकर्मक क्रिया हो जाती है, और यहाँ पे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये आपका कृतवाच्य भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, वाक्य में आपको वाच्य पहचानना है, तो द्वारा लिखा है ना, तो यही यहाँ से आप समझ लो आपका क्रमवाच्य है। तो यहाँ पे आपका छोटा सा ही टॉपिक था, वाच्य बहुत छोटा है, सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, जहाँ पे कर्ता प्रमुख होता है और कर्ता के द्वारा ही लिंग वचन चेंज होते हैं आपके, और क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों ही हो सकते हैं, तो वो आपका कृतवाच्य होता है। इसमें ने विभक्ति का ज़्यादातर प्रयोग होता है, और क्रमवाच्य में आपका कर्म प्रधान होता है और आपकी सकर्मक क्रिया रहती है, और कर्म के अनुसार ही आपके पूरे वाक्य में कार्य होता है। और एक ट्रिक आपको याद रखनी है, जहाँ भी आपका क्रमवाच्य होगा वहाँ पे आपके द्वारा जरूर लगा होगा, क्योंकि जहाँ द्वारा लगा है वही आपका क्रमवाच्य हो जाता है। भाववाच्य में आपकी अकर्मक क्रिया होती है, अन्य पुरुष होता है और एक वचन होता है, और ज़्यादातर अकर्मक क्रिया में आपका नहीं शब्द का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ ट्रिक है, और सिंपल सा आपका छोटा सा टॉपिक था, 10-11 मिनट में आई थिंक ख़त्म भी हो गया है।